तो सवाल नंबर 7 की बात करते हैं कि एक एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2 सेमी 2f की दूरी पर 6 सेमी लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी लंबाई कितनी होगी। देखिए ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2017 में आया हुआ है सवाल। तो अगले सवाल से देखिए f बराबर क्या दिया हुआ है हमारा फोकस दूरी f बराबर दी हुई है। f बराबर क्या है f दिया है f सेमी हमने लिख दिया इसको। क्या लिखा है f सेमी। फिर उसके बाद सवाल में क्या है आपके कि जो वस्तु है वो ध्रुव से कितनी दूरी पर रखी हुई है। जैसे कि मान लिया ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से ये फोकस दूरी है यहाँ पर f। तो फोकस दूरी हुई और ये वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु रखी है और वस्तु जो हमारी है ये वस्तु ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी जो दी हुई है ये कितनी है 2f है। कितनी है 2f दूरी है। मान लिया f यहाँ पर है 2f है दूरी। कितनी है 2f दूरी है कुल टोटल वस्तु से ध्रुव तक की दूरी। तो यानी किस दूरी को हम क्या लिख देंगे कि u बराबर हमारी दी गई दूरी 2f सेमी। फिर उसके बाद क्या कहता है सवाल हमारा कि ये वस्तु जो रखी हुई है ये 6 सेमी दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है 6 सेमी लंबी। ये वस्तु 6 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है 6 सेमी। कितनी है 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। तो ये वस्तु की लंबाई को ओ से लिखा जाता है ओ बराबर 6 सेमी हुआ। कितना हुआ बेटा ओ बराबर 6 सेंटीमीटर हुआ। अब निकालना क्या हमको है हमको निकालना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यानी कि b निकालना है। b बराबर क्वेश्चन और प्रतिबिंब का आकार कितना होगा यानी कि कितना बड़ा प्रतिबिंब होगा I बराबर निकालना। तो अब हम करते क्या है इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं u दिया हुआ है b निकालते हैं। f दिया हुआ है क्या निकालते हैं b निकालते हैं बेटा। दर्पण सूत्र लगाते हैं और ये दर्पण हमारा है कौन सा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कौन सा दर्पण है बेटा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की बात की जाए तो सबसे पहले दर्पण सूत्र लगाएंगे हम। दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f f का मान कितना है अब ये माइनस का हो जाएगा बेटा। देखिए जब दर्पण हमारा अवतल है तो दूरी क्या है माइनस की। ये भी माइनस का होगा ठीक। तो अब हमने रख दिया यहाँ पर 1/- का f बराबर 1/b प्लस 1/u। u का मान कितना है 2f माइनस का। देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ये इधर से इधर ले आएंगे हम तो क्या हो जाएगा एक और एक साइड पे कर लेते हैं। तो क्या हुआ 1/2f और माइनस 1/f बराबर 1/b। देखिए इधर से एक 2f चला गया उधर तो क्या हुआ हमारा जो है पॉजिटिव हो गया नेगेटिव था माइनस का था ना। अब हम लासा ले लेंगे जैसा कि हमने बताया यहाँ पर भी अगर 2 लिखा होता तो हमारा आधार समान होता जोड़ घटा सकते थे। तो यहाँ पर भी हमने 2 से गुणा करा दिया। क्या करा दिया 2 से गुणा। तो हमने क्या कर दिया 2f हमने लासा ले लिया। तो यहाँ पर देखिए 1 हुआ माइनस यहाँ पर 2 कम 2 हो जाएगा बराबर 1/b। क्या हो जाएगा 2 से 1 गया कितना बचेगा माइनस का 1/2f बराबर 1/b। दर्जा उलट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा b बराबर
माइनस का 2f सेमी। जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा? प्रतिबिंब हमारा जो बनेगा ये 2f दूरी पर होगा। कहां पर होगा? 2f दूरी पर होगा। और 2f दूरी पर होगा हमारा प्रतिबिंब, यानी कि ये कैसा प्रतिबिंब होगा? माइनस का है तो ये वास्तविक होगा। कैसा? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। लेकिन देखिए बेटा, जो हमारा जो दूरी दी हुई थी, यानी कि जो प्रतिबिंब हो जाएगा हमारा वस्तु के बिल्कुल नीचे आएगा। क्या जाएगा? नीचे प्रतिबिंब होगा। ये प्रतिबिंब होगा क्योंकि 2f की तो दूरी थी वस्तु की, और प्रतिबिंब की भी दूरी कितनी है? 2fi, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ आएगा? वस्तु के नीचे बनेगा। वस्तु के नीचे, वास्तविक और वस्तु के नीचे। किसके? वस्तु के नीचे। वास्तविक और वस्तु के नीचे होगा। अब निकालना हमको क्या है? वस्तु की लंबाई। तो m बराबर हमको पता है कि v बटा u और i अपान को ये होता है। तो हम m को कैंसिल करते हैं, क्या लिख देते हैं? v बटा u। तो v का मान कितना है बेटा हमारा? 2f। तो माइनस का 2f और माइनस यहाँ पे एडवांस था तो हमारा प्लस हो जाएगा बटा u का मान कितना है? u का मान भी माइनस का 2f है, बराबर i का मान कितना है? निकालना है बेटा o का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर है। देखिए 2f और 2f कैंसिल, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। तो 1 बटा माइनस का 1 बराबर 1 बटा i बटा 6, और कैंची गुणा कराएंगे तो क्या 6 कम 6 माइनस का हो जाएगा। i बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 6 सेमी। यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। वस्तु की लंबाई को प्लस से लिखेंगे, इसलिए प्लस का 6 कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? प्लस का 6 कर देंगे। और नीचे बनता है ना, तो नीचे की जो क्या होता है? माइनस का होता है। तो इसलिए आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। फिर अगले जो है सवाल पर हम चलते हैं। जो अगला सवाल हमारा है